बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिसकी इबादत और अताअत के लिए फ़रिश्ते ही बहुत थे, फिर भी उसने हमें मौका अता किया कि हम उसे पुकारें, जो फरमाता है मुश्किल आए तो मुझे पुकारो। उस पुकार पर लब्बैक कहने का अल्लाह का वादा है। फिर उम्मीद दी कि मुश्किल के साथ आसानी है। फिर फरमाया मेरी रहमत तुम्हारी तलाश में है, मेरी तरफ चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊँगा। बेशक मेरे रब के वादे सच्चे हैं। ए मेरे मालिक, हम तुझसे रुजू करते हैं, तुझे ही पुकारते हैं। हमारे गुनाह, हमारी खताएं हम माफ़ फरमा, हम बहुत कमज़ोर और लाचार हैं। हम में इतनी ताकत और हौसला नहीं कि हम किसी भी आजमाइश से गुज़र सकें, चाहे वो माल के हवाले से हो, औलाद या सेहत के हवाले से हो, मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इन सब इम्तिहानों से महफूज फरमा। ए पाक परवरदिगार, इस दुआ में शामिल हर एक की तमाम ख्वाहिशात, आसें, उम्मीदें, तवक्कात, दिली मुरादें अपने गैब के ख़जानों से पूरी फरमा। या अल्लाह, हर एक की हर बीमारी, हर परेशानी को दूर फरमा और अपने ख़जानों से अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वाइट सॉस पास्ता को आप कैसे लो बजट में बना सकते हैं, कैसे आप सेल कर सकते हैं। इसकी बहुत फरमाइश आती है और ख़ासकर हमारी बहनें किचन MCB की ID से, वो होम शेफ़ हैं, उनको ये रेसिपी चाहिए थी कि जिससे वो लो बजट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। आज मैं आपको इसमें ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको बहुत कम बजट में आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार। जो एक बार ये खा लेगा वो दोबारा ज़रूर आपसे फरमाइश करेगा। मैं आपको सारे टिप्स दूंगी और सारे तरीक़ेकार बताऊंगी और सारा ख़र्चा वगैरह भी बताऊंगी और किस तरह से आप 2 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें, ये मैंने ले लिया 400 ग्राम पास्ता। अच्छा, वाइट सॉस पास्ता में हमेशा पेनी पास्ता यूज़ होता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं था तो ये मैंने एल्बो मकरोनी जो होती है वही वाला मैंने पास्ता ले लिया। ठीक है, शेप का कोई इशू नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है इसका पास्ता का पानी, जो हमने बॉयल करते हुए जो पानी होता है ना, वो हमने निकाल लेना। आप ये मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब निकाला है, लेकिन आप ज़्यादा निकाल लें। जब आप अगर सेल करते हैं तो उसको ज़्यादा निकालें, क्योंकि अगर जैसे जैसे आप उसको रखते रहते हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि किस पॉइंट पे आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सब रेडी करके रख लिया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, जिस पे लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं डालना है, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल है। और इसमें मैंने डाल दिया है 400 ग्राम चिकन। ठीक है, चिकन मैंने क्यूब्स में कटिंग की हुई है। किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप उस चिकन को भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह से करना चाहें तो ये भी आप बआसानी उसी टाइम, अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें बना के आपने नहीं रखा हुआ तो आप इस तरह से बनाएंगे, वो चिकन भी इसमें बआसानी यूज़ हो सकता है। ये मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। अगर वो आपके पास बना रखा है तो आप वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से बनाएंगे। ये तकरीबन 10 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, जब चिकन का कलर वाइट हो जाए तो उसमें मैं अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। ठीक है, और हाफ़ टीस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी मिर्च, हाफ़ टीस्पून जाएगा इसमें ओरिगेनो। इसमें हमने रेड कोई भी चीज़ हमने नहीं डालनी। ठीक है, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर। देखिए, ये हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, तो हमने इसमें कोई भी पेपरिका पाउडर, कोई भी रेड चिली पाउडर, कुछ भी ऐसी चीज़ हमने यूज़ नहीं करनी जो इसके कलर को ख़राब करे। इसको हमने स्पाइस देने के लिए हमने इसमें कुटी मिर्च का इस्तेमाल कर लिया है, काली मिर्च का इस्तेमाल कर लिया है। आप देख लें कि इसमें हमने ये जो मसाले डाले उसके बाद भी हमारे चिकन का कलर वाइट है। अगर आप रेड मिर्च डालेंगे ना तो फिर वो आपका वाइट कलर नहीं आएगा। ठीक है, जब ये चिकन थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च। आप अच्छा, इस पॉइंट पे आके आप शिमला मिर्च के साथ और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक बनाती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ शिमला मिर्च ही डाली है और इसमें बाद में ऑलिव्स यूज़ करूँगी। ठीक है, आप इसमें डाल सकते हैं कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो मकई आप डब्बे वाली मिलती है, या घर में जो बॉयल करके रखते हैं वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, यानी कि जो भी आपको पसंद है ना वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप गाजरें वगैरह, बंद गोभी वगैरह अगर आपको पसंद है, अगर आप अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इस तरह
से भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सीज़न में जो भी वेजिटेबल आपको अवेलेबल है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लेंगे, ठीक है। अब ये देख लें कि हमारा चिकन जो है ना 10 मिनट तकरीबन लगे और ये रेडी हो गया। ये देख लें ऑयल इसने छोड़ दिया है, हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो गया क्योंकि बोनलेस था, ये बन गया था। अब हमने इसको साइड पे कर देना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस, ठीक है। वाइट सॉस हमने किस तरह से रहते हुए लो बजट में बनानी है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैंने इसको बना रही हूँ ऑयल में, बेसिकली जो ये बनती है मक्खन में, लेकिन मैं मक्खन का ज़्यादा यूज़ नहीं करी। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मक्खन डाला है, बाकी मैंने ऑयल डाला है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल मक्खन में भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ लो बजट रेसिपी तो मैं आपको उसी तरह से बताऊंगी। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदे के, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, मैदा डालना है, कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। 3 टेबलस्पून हम मैदे के डाल रहे हैं। मैं ये बना रही हूँ थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इस वजह से मैंने 3 टेबलस्पून। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो 1 टेबलस्पून मैदे से भी काफ़ी सारी वाइट सॉस तैयार हो जाती है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे बनाएंगे। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपने मैदे को अच्छी तरह से भूनना है। जैसे कि मैदा पहले वाइट था, आपने इसको इतनी देर हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे इतना भूनना है कि इसका कलर येलो की तरफ चला जाए, ठीक है। ये वाइट ना आ रहा है, येलो की तरफ हो जाए। इससे क्या होगा कि आपका मैदा जितना अच्छा भुना होगा आपकी सॉस उतनी ही अच्छी बनेगी, वरना क्या होगा कच्चा मैदा होगा तो फिर आपकी सॉस बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। अब मैंने ले लिया 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ। ये बड़ा गिलास था, ये तकरीबन 200 ml का गिलास है, ठीक है। आपने इसको दूध को आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि इसके लम्स ना बने, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप डालें इसको। आप डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसमें जो यूज़ करना है वो दूध बॉयल होना चाहिए, ठीक है। डब्बे वाला तो आप इसी तरह से यूज़ कर लेंगी, लेकिन अगर जो घर वाला होगा आपने उसको बॉयल करना है। आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएँ और इसको आप पकाते जाएँ। देखिए हमारी जो सॉस है वो थिक हो गई है क्योंकि हमने इसमें दूध अभी इतना ज़्यादा नहीं डाला, हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। लिक्विड करने के लिए अब हम इसमें बचत के लिहाज से हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे पास्ता में से जो हमने पानी निकाला था, पास्ता का जो पानी था वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तकरीबन 1.5 कप मैंने लिया था, मैंने 1.5 कप ही इसमें इस वक्त ऐड कर दिया है। अच्छा, आपने इसमें पानी में नमक हमने पहले यूज़ किया हुआ है। जब मैंने पास्ता बॉयल किया था तो उसमें मैंने पानी में नमक डाल के बॉयल किया था, और नमक आपने इतना डालना होता है जिस तरह से आप चावलों का हिसाब रखते हैं ना कि पानी में नमक आप उतना डालते हैं जितना चावल लेते हैं, इसी तरह से आपने पास्ता में भी डालना है, ठीक है। तो जब आप ये सॉस बनाएंगे तो आपने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने इसको कवर कर दिया पानी डालकर, और इसको 3 मिनट बाद जब मैंने इसको लेड रिमूव किया तो आप देख लें कि हमारी जो है ना बबल्स बनने लगे हैं, हमारी सॉस और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ी हो गई है। वो क्यों हो गई है, क्योंकि हमने जो पास्ते का पानी यूज़ किया था इसको डालने से भी थिक हो जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि अगर पास्ते का पानी हम निकाल के रख देंगे तो थोड़ी देर बाद उसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास्ते का पानी एक तो हमारा टेस्ट भी बढ़ाएगा, दूसरा हमारी जो कॉस्ट है ना वो भी कम करेगा, ठीक है। अब ये मैंने जो तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब है ये घर की मलाई, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से मैं इसको बीट करूंगी कि इसमें कोई भी ना फुटकरी वगैरह कोई भी दाना वगैरह ना रहे, और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम ये बना रहे हैं लो बजट। और इसका टेस्ट आप ये ना सोचेंगे लो बजट है तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा जो आप बाजार से लेके खाते हैं बिल्कुल वैसा आएगा और बहुत ही मज़ेदार आएगा, ठीक है। 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें जो घर की मलाई थी वो डाल ली थी। अब मेरे पास जो पड़ी हुई है थोड़ा सा मेरे पास क्रीम पड़ी हुई है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब क्रीम है डब्बे वाली, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास घर की मलाई ज़्यादा है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रीम भी यूज़ करें, लेकिन अगर आप दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून की क्रीम है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अभी आँच जो है ना मैंने इसकी बिल्कुल लो रखी हुई है, आपने भी इस तरह से करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो सॉस है ना अभी इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून चिकन पाउडर, क्योंकि चिकन पाउडर इसलिए आपने लाजमी डालना है क्योंकि हमने जो चिकन तैयार किया है वो हमने सेपरेट तैयार किया है, तो हम चाहते हैं कि सॉस में भी चिकन का फ्लेवर आए, ठीक है। अगर आपने चिकन जैसे मैंने पहले आपको रेसिपी दी है वो किया हुआ है तैयार, तो भी आप इसमें सॉस में आप चिकन पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च इसमें जाएगी। अच्छा, मसाले जो मैं डाल रही हूँ ना ये ना ही आपकी जो पास्ता की सॉस है ना बहुत ही स्पाइसी बनेगी, ना ही बहुत फीकी सी बनेगी, एक दरमियाना सा टेस्ट इसका आएगा। 1/2 टीस्पून इसमें हम लहसुन पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें ओरिगेनो डालेंगे। ओरिगेनो की जगह आप थाइम भी डाल सकते हैं, ठीक है, रोज़मेरी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे, वाइट पेपर, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या कम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल रही हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट जो हर कोई पसंद करता है। मैं मसाले उतने ही यूज़ करती हूँ जो हर कोई पसंद करे, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसके लम्स वगैरह अब ना बने, ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। देख रहे हैं जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ।
بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں لمس وغیرہ نہ بنے، ٹھیک ہے، اور فلیم آپ نے آہستہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سوس جو ہے نا، جب کسی بھی چیز میں جب ہم میدا یوز کرتے ہیں نا، تو اگر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تو وہ ٹھنڈی جب ہوتی ہے تو وہ گاڑھی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی اتنی گاڑھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ٹھنڈی ہوتی رہے گی یہ گاڑھی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو آپ نے پاستے کا پانی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس پوائنٹ پہ آپ کے کام آئے گا۔ جیسے کہ اگر آپ اس کو لو بجٹ میں بنا رہے ہیں نا، تو پھر آپ کیا کریں گے، جب بھی آپ نے ڈیلیوری کے لیے آپ نے کوئی بھی آرڈر تیار کرنا ہے، تو پھر آپ کی یہ جب سوس گاڑھی ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس میں یہ یوز کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی ڈال کے اس کو پتلا کر کے آپ اس کو یوز کر لیں گے۔ آپ کو اگر دودھ ڈالنا چاہے تو دودھ بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو چیز میں ڈال رہی ہوں اس میں، یہ وہی ہے میری ہوم میڈ چیز ہے، جیسے کہ آپ کو میں نے باکس میں دکھا دیا ہے کہ میں نے پہلے بنائی تھی، یہ اسی میں سے میں نے باکس بنا کے میں اسی طرح سے رکھتی ہوں۔ یہ اس میں سے میں نے تقریباً 4 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں وہی چیز میں نے ایڈ کر دی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سوس میں بھی ببل بن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ سوس اچھی طرح سے پک چکی ہے، یہ اس میں اور مزید پانی وغیرہ نہیں ہے۔ جب ببل بننا شروع ہو جائیں اس کا مطلب ہے سوس آپ کی ڈن ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ اس میں اپنی ضرورت کے مطابق دودھ یا کچھ بھی آپ پانی وغیرہ پاستے کا کچھ بھی ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس میں چیز ایڈ کر دی۔ اگر آپ کے پاس ہوم میڈ چیز نہیں ہے تو آپ بازار والی چیز کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارا پاستا تیار ہے، ہمارا چکن تیار ہے، ہماری وائٹ سوس تیار ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب آپ ریڈی کر کے رکھ لیں گے تو جب بھی آپ کے پاس کوئی آرڈر آتا ہے تو آپ نے کس طرح سے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے جتنا بھی بنانا ہے، آپ کے پاس ایک پرسن کا ہے، 2 کا ہے، 3 کا ہے، کتنے باکس آپ نے تیار کرنے اس طرح سے آپ بنا لیں گے۔ میں آپ کو ایک ڈبے کی پیکنگ بتا رہی ہوں۔ آپ نے ایک جو چھوٹی سی ہمارے پاس ڈونگی ہوتی ہے چھوٹے سائز کی، وہ میں نے لی، وہ اس میں وائٹ سوس ڈالی اور اس میں 2 ٹیبل سپون جو ہے نا ہم نے جو چکن تیار کیا تھا وہ میں نے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ڈال رہی ہوں اولیوز، یہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ اولیوز کسی بھی چیز میں یوز کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی اور اس کے پرائس بھی بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم نے ڈالا، اب میں ڈالی اس میں ایک چھوٹی کٹوری، کیونکہ میں اس وقت جو آپ کو بنانا بتا رہی ہوں جو میڈیم سائز کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے تیار، آپ اسی طرح سے آپ بڑا بھی تیار کر سکتے ہیں۔ میں اب آپ کو طریقہ کار بتا رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہوں گی تو آپ کے پاس جب آرڈر آئے گا تو آپ نے کس طرح سے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ 2 منٹ بھی آپ کو نہیں لگیں گے اور آپ کا یہ جو ہے نا پارسل ڈن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ہم نے پہلے سوس ڈالی، پھر ہم نے اس میں چکن ڈالا، پھر ہم نے اولیوز یا جو بھی آپ ڈالنا چاہیں گے اس پوائنٹ پہ آ کے آپ وہ ڈال دیں گے، اور آپ نے پاستا بوائل تھا وہ ڈالا اور آپ اس کو اس طرح سے پیک کر کے آپ کا یہ پارسل تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے سبھی تیار کر لینے جیسے جیسے آپ کے پاس آرڈر آتا رہے۔ دیکھیں فوڈ پانڈا پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے کوئی بھی چیز آپ سیل کریں تو اس میں آپ نے آن اور آف کر سکتے ہیں۔ اگر کسی دن آپ نے وائٹ پاستا آن کیا ہے تو پھر آپ اس میں یہ ساری چیزیں ریڈی رکھیں، جیسے جیسے آپ کے پاس آرڈر آتے رہے آپ اس کو بنا کے دیتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس فرض کریں آرڈر آیا ہے اور پھر بھی بچ گئی ہیں چیزیں تو آپ کیا کریں کہ ان چیزوں کو فریج میں رکھ دیں، اگلے دن بھی آپ اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 سے 4 دن تک آپ یہ چیزیں، نہ چکن خراب ہوگا، نہ ہی آپ کی وائٹ سوس خراب ہوگی، نہ ہی آپ کا پاستا خراب ہوگا۔ اور طریقہ کار یہی ہے جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اب ہماری یہ سوس جو ہے اس ٹائم گاڑھی ہے، لیکن ہم نے جب بھی اس کو یوز کرنا ہے، اب میں پہلے بتا چکی آپ یا تو دودھ ڈال کے اس کو کریں گے یا پھر پاستے کا جو پانی ہے وہ ڈال کے کریں گے۔ اب میں آپ کو یہ پورا ٹوٹل جو ہے نا کس طرح سے بناتے ہیں وہ بتا رہی ہوں۔ اب طریقہ کار وہی سمپل ہے کہ آپ نے وائٹ سوس میں سارا جو چکن ہم نے بنایا تھا 400 گرام کا وہ ڈال دینا۔ اب یہ سوس مجھے لگ رہی تھی گاڑھی، اس میں نے دودھ کا استعمال کیا، آپ چاہیں تو پاستے والا پانی بھی یوز کریں گے۔ اچھا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ وائٹ سوس بنائیں گے تو اس میں آپ نمک کا استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہم پانی یوز کر رہے ہیں اس میں پہلے سے نمک ہے اور پھر اس میں ہم باقی چیزیں وغیرہ ڈالتے رہیں گے۔ یہاں میں بات کرنا چاہتی ہوں، میری بہت پیاری بہن ہے نازیہ اعجاز، ان کی میں بہت زیادہ مشہور ہوں۔ انہوں نے اپنی فیملی میں میری ویڈیو شیئر کی اور میرے چینل کو سبسکرائب کروایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں دیکھیں، یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ میں نیکی کی نیت سے کر رہی ہوں، صدقہ جارے کی نیت سے کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے اس نیک عمل کا آپ کو نیک اجر عطا فرمائے، آمین۔ اچھا یہاں میں بات کرنا چاہتی ہوں، ہماری بہن ہے سمیر خان کی آئی ڈی سے، اور ہماری بہن ہے مس حسنین۔ اللہ پاک سے دعا ہے ان کی تمام مشکلیں آسانی میں بدل جائے، ان کے دلوں کو اللہ پاک قرار عطا فرمائے۔ اچھا میں آگے جا کے آپ کو اس کے پرائز وغیرہ بھی بتاتی ہوں، اس سے پہلے میں بات کر رہی ہوں ہماری بہن ہے شہریار گوہر کی آئی ڈی سے۔ آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے حالات بہتر فرمائے اور ان کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے۔ اور لاہوری کچن کی آئی ڈی سے ہماری بہن اللہ پاک انہیں اپنا گھر عطا فرمائے اور ان کے گھر کے جو ہے کرائے کے گھر سے ان کی جان چھوٹ جائے۔
اللہ پاک ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نسرین اختر کی IIT سے ہیں ہماری بہن، لاہور سے، اللہ پاک انہیں اور صحت عطا فرمائے، اور ہماری بہن سمینہ شہزادی، اللہ پاک انہیں بھی صحت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہ جو ہمارا ٹوٹل خرچہ آیا ہے نا، 400 گرام پاستا اور 400 گرام چکن اور یہ چیزیں تقریباً 1000 روپے کے اندر ہمارا خرچہ آیا ہے، اور اس سے آپ کا جو تیار ہوگا یہ تقریباً 2 کلو پاستا آپ کا تیار ہوگا، 2 کلو سے زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ جب وائٹ سوس میں جو بھی چیز بنتی ہے وہ تھوڑی سی ہیوی ہو جاتی ہے، اس کا ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو میں نے ایک چھوٹا باکس آپ کو بنا کے بتایا ہے، یہ میں 380 روپے کا سیل ہوتا ہے ہمارے علاقے میں، لیکن آپ اپنے ایریا کے حساب سے سیل کریں گے۔ میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے، باقی آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔